लर्नर्स, वेलकम टू जे स्कूल स्टडी सेंटर। सो बच्चों, हमने स्टार्ट किया था CGBSE इंग्लिश फ्लाइट बुक का आपकी यूनिट 3 अवेयरनेस अबाउट हेल्थ रीडिंग ए इंडियाज बैटल टू बैन च्यूइंग टोबैको। ओके, तो ये हमारा उसी लेसन का उसी रीडिंग का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से महादेव प्रसाद शर्मा, जो कि कैंसर से माउथ कैंसर के पेशेंट थे, उनकी सर्जरी हुई है। ओके, तो उनकी सेकंड सर्जरी, जैसा कि वो रिक्वेस्ट किए थे डॉक्टर से, एंड हु इज़ द डॉक्टर, हु इज़ द सर्जन, मिस्टर चतुर्वेदी, है ना, कि उनकी सर्जरी 1 मंथ के बैक में हो, है ना, बिकॉज ऑफ द डॉटर्स एग्ज़ाम, बिकॉज ऑफ उनकी जो बेटी का एग्ज़ाम था। ओके, कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी उनकी डॉटर। ओके, और डॉक्टर ने इतने लोगों का ट्रीटमेंट किया था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, कि उन्होंने डिसीजन लिया कि वो एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ कैंपेन? वॉइसेस ऑफ टोबैको विक्टिम्स। कब किया था? 2008 में। और व्हाट वाज द नेम ऑफ एक्ट? द एक्ट वाज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2011। ये आपका एक्ट था। ओके, नेक्स्ट इज गुटखा। व्हाट इज गुटखा? गुटखा इज अ क्रश्ड प्रिपरेशन ऑफ टोबैको एंड पान मसाला। ठीक है, ये हमने देखा था, अ मिक्सचर ऑफ एरिका और बीटल नट, शुगर, स्पाइसेस एंड परफ्यूम। तो गुटखा में क्या क्या होता है? आपका पान मसाला, ठीक है, और वो क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ एरिका। एरिका दैट इज जो आपकी बीटल नट होती है, सुपारी, शुगर, स्पाइसेस होता है, एडिबल परफ्यूम। यस, तो ये हमने किया था कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने कम्प्लीटली बैन कर दिया था, प्रोहिबिट कर दिया था द यूज ऑफ टोबैको एंड निकोटीन एज इंग्रेडिएंट्स इन एनी फूड प्रोडक्ट्स। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम अपना। यस क्लास, so look, the implementation of the FSSA, ठीक है, the implementation of the FSSA, that is Food Safety and Standards Act, lies with the Health Ministry of each state. ये हर स्टेट की हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है, सारी हेल्थ मिनिस्ट्री में इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, वॉइसेस ऑफ टोबैको विक्टिम्स directed its efforts to have the gutka ban implemented at state legislatures and in April 2012. देखो, जो टोबैको विक्टिम्स थे, है ना, डायरेक्टेड इट्स एफर्ट्स, उन्होंने अपने एफर्ट्स को एक दिशा दी, डायरेक्ट किया, टू हैव द गुटका बैन इम्प्लीमेंटेड। जो गुटका बैन है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए एट स्टेट लेजिस्लेचर एंड इन अप्रैल 2012। ठीक है, मतलब सारे ही स्टेट्स में ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लेजिस्लेचर होने चाहिए जिसकी वजह से जो आपका गुटखा है वो बैन होना चाहिए। सो मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बैन गुटखा, सेड मिस्टर चतुर्वेदी। सो फर्स्टली जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था, दैट स्टेट वॉज मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट इज with the support of other doctors and cancer survivors. किसके सपोर्ट में? other doctors and cancer survivors. With the support of other doctors and cancer survivors, he launched similar campaigns and filed public interest litigation. Okay, very important, in other states and union territories. सपोर्ट अदर डॉक्टर, और जो कैंसर से जो सर्वाइव कर रहे थे, जो कैंसर पेशेंट्स थे, उनकी मदद से डॉक्टर चतुर्वेदी ने और भी कैंपेन्स लॉन्च किए, स्टार्ट किए, और एक केस फाइल किया कैसा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, जो केस होती है, जो हियरिंग होती है ना, उसकी जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड योर लिटिगेशन इन अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, दूसरे स्टेट्स में भी और किस में? यूनियन टेरिटरीज में, यूटीज होते हैं। ओके, दिस मंथ कर्नाटका बिकेम द लास्ट इंडियन स्टेट टू मेक द मैन्युफैक्चरर
एंड सेल ऑफ गुटखा इलीगल। अब जो कर्नाटका था वो क्या बना, लास्ट इंडियन स्टेट जिसने क्या कर दिया, जो मैन्युफैक्चरिंग और गुटखा सेल को क्या बना दिया, इलीगल कर दिया कि ये अब नहीं सेल और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ओके, अगर कोई इन्हें करता है तो ये क्या कहलाएगा, इलीगल। ठीक है, जो कि लॉ के अगेंस्ट है, इलीगल। द बैन्स इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग इंडियंस, जो बैन का इफेक्ट था, ठीक है, ये जो बैन लग चुका था, बंद हो चुका था, इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग इंडियंस फ्रॉम च्यूइंग टोबैको इज लिमिटेड। ठीक है, ये बहुत ही मतलब जो इसका इफेक्ट है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता, आज भी लोग गुटखा का यूज करते हैं, चबाते हैं। ओके, सो इज लिमिटेड। प्योर च्यूइंग टोबैको एंड पान मसाला कंटिन्यू टू बी sold as two separate packets that users can mix for themselves before consumption according to Mr. चतुर्वेदी। अब देखो क्या होता है, जो प्योर च्यूइंग टोबैको है, एक टोबैको अलग है एंड पान मसाला दोनों अलग अलग है, कंटिन्यू टू बी सोल्ड, वो कंटिन्यूसली अभी भी क्या किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, सेलिंग हो रही है एज टू सेपरेट पैकेट्स, दो अलग अलग पैकेट्स में, दैट यूजर्स कैन मिक्स, यूजर्स उनको क्या करते हैं, टोबैको अलग लेते हैं, पान मसाले लेते हैं, मिक्स करते हैं खुद से देमसेल्व्स बिफोर कंजम्पशन, और उसको क्या करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। सो अभी भी जो कंप्लीटली बैन है वो नहीं हुआ है, वो अनस्टॉप्ड है। ओके, बट द बैन हैज ड्रॉन वाइड स्प्रेड अटेंशन टू द पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक टोबैको हैज कॉज्ड। ठीक है, लेकिन इस बैन से लोगों का अटेंशन वाइड स्प्रेड है ना, एकदम ही वाइडली सबको लोगों को इस बारे में पता चल गया है कि जो ये पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक टोबैको हैज कॉज्ड, कि इसकी वजह से क्या हुआ है, जो एपिडेमिक होता है, महामारी होती है, ओके, कि इस वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये एपिडेमिक हो गया है, कि लोगों में क्या हो रहा है, अवेयरनेस आ गई है कि गुटखा क्या है या टोबैको क्या है, एपिडेमिक है। Until it was banned, गुटखा was marketed as a mouth freshener to target youth, he added। वो बता रहे हैं कि until मतलब till not, जब तक कि ये बैन नहीं किया जा गया था, it was banned, गुटखा was marketed as a mouth freshener, उसको कैसे कैसे सेल किया जाता था, क्या प्रमोट करके, किस तरीके से, उसकी लैंग्वेज क्या थी। ठीक है, कोई तो नहीं ये नहीं कहेगा ना कोई भी आपको कि ये क्या है, आपका एपिडेमिक टोबैको है, कोई भी क्या कहेगा, ये माउथ फ्रेशनर है। ठीक है, सो माउथ फ्रेशनर टू टारगेट यूथ। ठीक है, और इसको सबसे ज़्यादा कौन पसंद करती है, यूथ, जो हमारी यंग जनरेशन है, यंगस्टर्स है। इन द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र द बैन ऑन गुटखा हैज़ बीन मोर इफेक्टिव। जो वेस्टर्न स्टेट है, जो वेस्ट है ना, मुंबई आपकी महाराष्ट्र है, द बैन ऑन गुटखा हैज़ बीन मोर इफेक्टिव देन इन अदर स्टेट्स because the manufacture and sale of pan masala has also been prohibited since July 2012। ये ज़्यादा पॉपुलर है आपके कहाँ, महाराष्ट्र, जो वेस्टर्न स्टेट्स है, more effective than in other states because the manufacturer and sale of pan masala has also been prohibited। बाकी जगह क्या हो गया है, ठीक है, प्रोहिबिटेड हो गया है ना, सीन्स कब से, जुलाई 2012 से, मैन्युफैक्चरिंग भी और सेल ऑफ पान मसाला भी, और ये पॉपुलर कहाँ है, महाराष्ट्र में, जो कि वेस्टर्न स्टेट है। इन महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ गुटखा एंड पान मसाला हैव बीन क्लोज्ड एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज सीज्ड 16 crore rupees $2.9 million worth of tobacco products, more than all other states combined, said Mahesh Jangde, Commissioner of the Food and Drug Administration in Maharashtra। ओके, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो गुटखा और पान मसाला की वो बंद हो चुकी हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो महाराष्ट्र की स्टेट है, उन्होंने सीज कर दिया है, कंप्लीटली बंद कर दिया है, सीज किया है, जब्त किया है। ओके, 16 करोड़ रुपीस, ठीक है, जो कितने हैं आपके डॉलर में, 2.9 मिलियन
वर्थ ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, इतने रुपीस के टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसे जब्त किया है, सीज किया है। और ये कितना है, जितने अदर स्टेट्स का कंबाइन किया जाए ना, उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो पूरे स्टेट को कंबाइन करने के बाद भी सबसे ज़्यादा, उससे भी मोर कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में। ये रिपोर्ट ये किसने बताया, आपके महेश जांगड़े। जो ये महेश जांगड़े जी हैं, कमिश्नर ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र, ठीक है। सो ये कमिश्नर ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA, ओके। तो इसके पहले आपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, FSSA देखा था। द नेक्स्ट इज योर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA, okay. So kindly remember these two words. There are no figures for the decrease in consumption yet. अभी भी ऐसा कोई नंबर्स नहीं है हमारे पास कि कंजम्पशन में कितना डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज मतलब कितनी कमी आई है, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो एक जगह बैन हो रहा है, बट क्या है, एडिक्शन है ना। ये क्या होता है, ये चीज़ें हमको एडिक्ट बनाती है, ठीक है, कि हमें उसकी लत लग जाती है, आदत हो जाती है, और हम उस चीज़ को कंटिन्यूस करते हैं। सो दैट्स वाई कितना डिक्रीज हो रहा है ये है। बट ये तो ज़रूर है कि ये सबसे अवेयरनेस बढ़ गई है, कि लोग अवेयर हो गए हैं कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। बट द जनरल परसेप्शन इज दैट कंजम्पशन ऑफ गुटखा एंड पान मसाला हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड, ही सेड। पर जनरली ये परसेप्शन है ना, ऐसा माना जा रहा है कि हाँ देखो, अगर अवेयरनेस है तो कुछ हद तक गुटखा और पान मसाला क्या है, उसका जो कंजम्पशन है, जो उसे कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करना, जो उसे खाना, उसको क्या किया जा रहा है, क्या हुई है, वो रेट उसकी कम हुई है, ओके, खाने की, ही सेड। हाउएवर बाउंड्रीज बिटवीन इंडियन स्टेट्स आर porous and pan masala that is manufactured in other states can illegally be brought into Maharashtra, Mr. Jangde added, ठीक है। अब क्या है, जो बाउंड्रीज है जो इंडियन स्टेट्स की, वो क्या होती है, पोरस मतलब आपस में तो जुड़ी हुई रहती है ना, इतना वो नहीं रहता, आपस में कनेक्शन तो है। तो इसीलिए जो पान मसाला है जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है अदर स्टेट में, वो इनलीगली, ठीक है, मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो, लॉ को फॉलो ना करते हुए इनलीगल तरीके से कहाँ लाया जा रहा है, महाराष्ट्र में। और ये कौन बता रहा है, मिस्टर जागड़े, ओके। नेक्स्ट इज द महाराष्ट्र FDA. सो अगेन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDA? दैट इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। द महाराष्ट्र Food and Drug Administration must also submit a report to the state government each year. उसे क्या करनी चाहिए, हर साल स्टेट गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, टू रिन्यू द बैन ऑन पान मसाला, कि वो जो पान मसाला है ना, उसके बैन को क्या किया जाए, बार बार रिन्यू करते जाए, कि हाँ इस साल तक के बना है एग्रीमेंट कि हाँ 1 ईयर तक के वो बैन है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर उसको रिन्यू कर दो कि हाँ नेक्स्ट ईयर अगेन बैन है। दिस इज बिकॉज इट इज़ बैन्ड अंडर अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द FSSA, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए क्या होती है, अलग अलग जो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, कि हाँ भाई ये वाला राइट FSSA के पास है ना, और गुटखा को बैन करने का अलग आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अलग अथॉरिटी है। तो यही कहा जा रहा है कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ द FSSA, अलग सेक्शन से ये FSSA के द्वारा बैन होती है, देन वन दैट बैन्स गुटखा। तो पान मसाला के लिए आपकी अलग है और आपकी गुटखा के लिए अलग है, ओके, सेक्शन है। पान मसाला हैज एडिक्टिव एंड कार्सिनोजेनिक, ओके। पान मसाला क्या है आपका, एडिक्टिव है, मतलब उसका एडिक्शन हो जाता है, एडिक्शन हैबिचुअल हो जाते हैं लोग, लत लग जाती है। एंड कार्सिनोजेनिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्सिनोजेनिक, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्सिनोजेनिक मीन्स अ सब्सटेंस दैट कॉज कैंसर, एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा जो मटेरियल जिससे हमें क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज इटसेल्फ, तो ये प्रॉपर्टी किस में है, आपके पान मसाला में।
addictive and carcinogenic. But it is prohibited because its magnesium carbonate content is above the permissible level. But it is prohibited. ये क्या होना चाहिए? प्रोहिबिट होना चाहिए, इसे बैन करना चाहिए, क्योंकि जो इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट कंटेंट है वो क्या है? परमिसिबल लेवल। हर जो प्रोडक्ट होता है ना, कोई भी जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये जो कंटेंट्स, ये जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं उनकी एक लिमिट होती है, जिसे हम कहते हैं उतनी परमिशिबल लिमिट, इतना परमिशन है, इतने लेवल में होना चाहिए। बट जब वो नहीं होता है तो उससे जब एक्सीड हो जाता है तो वो क्या होता है? स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट होता है और उस फूड को हम क्या कर सकते हैं? बैन कर सकते हैं। ओके, सो द फूड कमिश्नर needs to demonstrate annually if the amount of magnesium carbonate is above the permissible level. जो फूड कमिश्नर है उसको एनुअली ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए, चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, बताना चाहिए कि जो अमाउंट है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ओके, किसमें? मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ये जो पान मसाला में, कि ये परमिसिबल लेवल से ज़्यादा है, ये उसे चेक करना चाहिए। किसे? फूड कमिश्नर को। एनुअली, हर साल। द स्टेट बैन ऑन पान मसाला इज अप फॉर रिन्यूअल ऑन जुलाई 19। अब ये बता रहे हैं कि जुलाई 19 के लिए ये क्या है? बैन है, उस टाइम किया जाना है जुलाई 19 को। द स्टेट बैन ऑन पान मसाला का जो बैन है। ओके, नेक्स्ट। नाउ many children are as young as 12 when first exposed to गुटखा। बहुत सारे चिल्ड्रन हैं as young as, कितनी एज के? 12, as young as, है ना, जिनकी एज कितनी है? 12 ईयर्स के हैं। when first exposed to गुटखा, एक्सपोज मतलब फर्स्ट, जब वो गुटखा के सामने ला जाते, जब एक्सपोज होते हैं उनको गुटखा दिया जाता है फर्स्ट टाइम। एंड पान मसाला, दे डोंट इवन नो व्हाट कैंसर इज। अब उतने 12 ईयर्स के बच्चे को पता ही नहीं होता कैंसर क्या है। एंड बाय द टाइम दे रियलाइज इट इज बैड फॉर देयर हेल्थ दे कांट स्टॉप, सेड मिस्टर चतुर्वेदी। बाय द टाइम मतलब जब तक के, जिस टाइम तक के वो ये रियलाइज करते हैं, उन्हें जब पता चलता है, रियलाइज है ना, वो खुद से महसूस कर पाते हैं कि ये बैड है, बैड फॉर देयर हेल्थ, दे कांट स्टॉप। अब वो उसको स्टॉप नहीं कर सकते। ऐसा किसने बताया? मिस्टर चतुर्वेदी, ठीक है, जो प्रोफेसर थे, जो सर्जन थे, ओके, महादेव प्रसाद शर्मा के। वंस डायग्नोज्ड विथ कैंसर, even if a patient stops chewing tobacco, the genetic damage is irreversible, he added. वो बताते हैं कि कैंसर एक ऐसी डिजीज है कि अगर जब वो डायग्नोज होता है, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो इवन द पेशेंट स्टॉप्स च्यूइंग टोबैको, अगर पेशेंट स्टॉप भी कर दे, टोबैको खाना बंद भी कर दे, तो जो उसका जेनेटिक डैमेज होता है, जो जीन्स में डैमेज होता है, वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब वापस उसको रिवर्स करके वापस क्योर नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता। ये बताया मिस्टर चतुर्वेदी ने। पेशेंट्स स्ट्रीम इनटू हिज क्लिनिक, स्ट्रीम मतलब रश में एंटर करना, बहुत सारे पेशेंट्स आते गए, इतने पेशेंट्स मतलब उनके क्लिनिक में आते हैं। देयर फेसेस डिसफिगर्ड, कैसे पेशेंट्स? डिसफिगर, फिगर मतलब एक प्रॉपरली शेप्ड फेस होता है ना, आइज के प्लेस में, नोज, ठीक है, माउथ के प्लेस में जो आपके लिप्स हैं। बट डिसफिगर मतलब कि उसकी आँख, नाक, पूरा शेप फेस का बिगड़ा हुआ होता है। एंड स्टिचेस रनिंग फ्रॉम देयर लिप्स, ठीक है, और स्टिचेस लगे हुए होते हैं पूरे लिप्स से नेक तक के आपको वही पिक्चर याद आई होगी, मैं लास्ट में कोशिश करूंगी वो पिक्चर आपको दिखाओ। ओके, सो मैनी हैव हैड पार्ट और ऑल ऑफ द टंग रिमूव्ड एंड कैन बी बेयरली स्पीक। मैनी हैव हैड पार्ट, कुछ के क्या होते हैं? पार्ट और ऑल ऑफ द टंग, टंग का कुछ पार्ट, जीभ का या फिर उसका कुछ भाग रिमूव कर दिया जाता है और वो बोल ही नहीं पाते। कैन बेयरली, ठीक है, मुश्किल से वो क्या कर पाते हैं? बात कर पाते हैं, बेयरली स्पीक। प्रदीप कुमार शर्मा, अ 52 ईयर ओल्ड कोल फील्ड वर्कर। अब ये दूसरा आया है, ठीक है, प्रदीप कुमार शर्मा है, ठीक है, 52 ईयर ओल्ड कोल फील्ड वर्कर है
from Madhya Pradesh has been consuming liquids through a tube in his nose since March. तो अब वो क्या कर रहा था, क्योंकि he was suffering from cancer, so he was not able to consume anything, है ना, अपने माउथ से कंज्यूम नहीं कर पा रहा था. तो वो क्या कर रहा था, लिक्विड को कंज्यूम कर रहा था थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब से, ट्यूब के थ्रू, जो कि उसकी नोज में लगी हुई थी, और वैसे ही वो कंजम्पशन, वैसे ही वो फूड ले रहा था. कब से, सीन्स मार्च से. अ पैच ऑफ फ्लैश द साइज ऑफ गोल्फ बॉल was removed from his thigh to replace cancerous cells in his neck. अब उसके नेक में जो कैंसर की सेल्स थी, ठीक है, उसको रिमूव किया गया, ठीक है, उसको रिप्लेस करके अ पैच ऑफ फ्लैश, फ्लैश मतलब जो उसके थाई था, जो उसके पैर के थाई के पार्ट से एक फ्लैश मांस का टुकड़ा निकाल के सर्जरी की गई, और कहाँ लगाया गया, जो उसकी कैंसरस सेल्स थी इन हिज चीक, सॉरी चीक की कैंसरस सेल्स को रिमूव करके. ओके, तो इस तरीके से बॉडी पार्ट्स के जो अलग फ्लैश हम पार्ट को रिमूव करते हैं, है ना, और उसकी साइज कितना था, जो गोल्फ बॉल होता है उतनी साइज का फ्लैश था. कहाँ इसकी सर्जरी की, कहाँ रिप्लेस किया गया उसे, चीक में. नेक्स्ट इज ही इज इन अ लॉट ऑफ पेन बट हिज चिल्ड्रन एंड आई आर इन इवन मोर पेन. ठीक है, they used to beg him not to chew गुटखा but he never listened, said his wife दुर्गा शर्मा. अब ये बताया जा रहा है कि he is in a lot of pain. कौन थे पेन में, जो ये आपके दूसरे पेशेंट थे प्रदीप कुमार शर्मा, ठीक है, जो 52 ईयर्स ओल्ड के थे, और कहाँ वर्कर थे, ये कोलफील्ड वर्कर थे मध्य प्रदेश में. उन्हें बहुत ही पेन है. बट ये बताइए कि जो ऐसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, अगर ये इस तरीके से, मतलब ये एडिक्टेड हो जाते हैं, है ना, गुटखा, पान मसाला, टोबैको के, बट उनकी फैमिली को कितना सफ़र करना पड़ता है. बट हिज चिल्ड्रन एंड आई, है ना, आई मतलब जो उनकी वाइफ है, वो कह रही है दुर्गा शर्मा कि हम तो और भी ज़्यादा पेन में हैं. हम वो उनसे रिक्वेस्ट, दे यूज्ड टू बैग आपकी पास्ट की हैबिट को शो करता है, यूज्ड टू, ठीक है, वो उनसे पास्ट में हैबिट, पास्ट में रिक्वेस्ट किया करते थे, बैक किया करते थे, नॉट टू च्यू गुटखा, कि गुटखा ना खाए. बट ही नेवर लिसन्ड, पर वो कभी भी नहीं सुने. उनकी वाइफ ने ये स्टेटमेंट दिया. ओके, तो उनकी वाइफ है दुर्गा शर्मा. सो इट इज़ ऑल अबाउट, है ना, दिस चैप्टर अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, और रीडिंग ए, दैट इज इंडियाज बैटल टू बैन च्यूइंग टोबैको. तो आपने देखा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एंड दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स, जो बिल्कुल हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए. एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों, नेवर एवर इग्नोर, ओके, दीज वर्ड मीनिंग्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि जो बिल्कुल नहीं करते, बट ये जो वर्कैप्स होते हैं ना, वर्ड्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, सिनोनिम्स आ जाता है, एंटोनिम्स हो जाता है. तो हमको इंग्लिश को एज ए लिटरेचर नहीं पढ़ना है, इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ना है. आप इंग्लिश को जब लेसन को अंडरस्टैंड करते हैं बेटा, रीड करते हैं ना, सो नॉट ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम और स्टोरी ऑफ द लेसन, बट ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्डिंग, द सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है, वोकैब्स. These are very very important. How to write the sentence, how the word is used. Okay, so look, lump, small, hard swelling, launched, started, campaign, a planned activity, stringent, strict, empowers, encourages, survivors, those who continue to live despite being close to death. ठीक है, मतलब वो जी रहे हैं डिस्पाइट बीइंग क्लोज टू डेथ, उन्हें पता है कि उनकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, बट वो क्या है, सर्वाइव कर रहे, सर्वाइवर. लिटिगेशन, प्रोसेस ऑफ फाइटिंग अ केस इन अ कोर्ट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लिटिगेशन, कि ये पता होना चाहिए आपको. कंजम्पशन, ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग. कार्सिनोजेनिक, ओके, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस दैट कैन कॉज कैंसर. जेनेटिक, रिलेटेड टू जीन्स. नेक्स्ट इज स्ट्रीम,
रश टू अ प्लेस इन लार्ज नंबर्स, किसी भी प्लेस में, ठीक है, लार्ज नंबर में जब रश, ठीक है, एकदम से अचानक से भीड़ आ जाती है, रश टू अ प्लेस। गॉट? सो कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आपका ये जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स है। ओके, सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, आपकी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, देन आफ्टर वोकैब का एक्सरसाइज। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Thank you, dear students. Thank you, everyone. Keep watching, keep learning.